कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नमाला 9.2 के कुछ और प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न है, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना कि बिंदु P, XY व Q जिसके निर्देशांक x डैश y डैश है, बिंदुओं A 11, 9, बिंदु B 1, 2 को मिलाने वाली रेखा पर इस प्रकार है कि AP बराबर PQ बराबर QB बराबर A। यानी यहाँ पर दो बिंदु अपने को दे रखे हैं A और B, जिसको मिलाने वाली रेखा आपकी ये है। इस पे दो बिंदु है P और Q जो इसको समत्रिभाजित करते हैं, यानी 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चित्र इस तरह बनाया है जो ये दिखा रहा है कि AB को यहाँ पर P और Q बिंदु है 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। तो यहाँ पर AP, PQ और QB इन सब की दूरी बराबर है। अब अपने को P और Q के निर्देशांक विभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात करने हैं। तो विभाजन सूत्र में अपने को अनुपात चाहिए कि जो बिंदु ज्ञात करना है वो दी गई रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ बिंदु P, तो P यहाँ पर जिस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो है AP और PB। तो AP की दूरी यहाँ पर हो जाएगी A और PB की दूरी हो जाएगी 2A। तो AP और PB का जो अनुपात होगा M1 अनुपात M2 बराबर A अनुपात 2A। A से A कट जाएगा, यानी यह अनुपात हो जाएगा 1, 2। अब अपन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो विभाजन सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 मान रख दीजिए बराबर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 11 बटा 1 प्लस 2 बराबर 1 प्लस 22 बटा 3 बराबर 23 बटा 3। इस तरह x निर्देशांक जो है वो 23 बटा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 मान रख देंगे। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 बटा 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 18 बटा 3 बराबर 20 बटा 3। इस तरह y का मान भी आ जाएगा आपके 20 बटा 3। तो इस तरह बिंदु P के निर्देशांक आपको ज्ञात हो गए। अब बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु Q इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, पहले अनुपात ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर AQ अनुपात QB बराबर M1 अनुपात M2 बराबर 2A अनुपात A बराबर 2 अनुपात 1, यानी 2 अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तो विभाजन सूत्र से x डैश बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 मान रख दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 11 बटा 2 प्लस 1 बराबर 2 प्लस 11 बटा 3 बराबर 13 बटा 3 तथा y डैश बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2 बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9 बटा 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 9 बटा 3 बराबर 13 बटा 3। अतः बिंदु P इसके निर्देशांक हो जाएंगे 23 बटा 3, 20 बटा 3 और बिंदु Q के निर्देशांक अपने को प्राप्त होंगे 13 बटा 3, 13 बटा 3। ये रेखा AB को समत्रिभाजित करेंगे। यहाँ जब आपने बिंदु P ज्ञात कर लिया है तो Q बिंदु ज्ञात करने का एक और भी तरीका है कि P और B इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पे देखिए P अपने को ज्ञात हो गया, B अपने को दे रखा है। तो यहाँ पर Q जो है ये P और B का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से भी आप Q का मान ज्ञात कर सकते हैं और एक तरीका यहाँ पर जो मैंने करके बताया उससे भी आप कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका भी आपके पास में एक रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिंदुओं -4 0 और 0 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक रेखा बना ली आपने ए बी, जिसपे 3 बिंदु ले लिए, पी जिसके निर्देशांक अपन ने मान लिए एक्स वाई, क्यू जिसके निर्देशांक मान लिए एक्स डैश वाई डैश, और आर बिंदु के निर्देशांक अपन ने माने हैं एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, जो इस रेखा को इस प्रकार विभाजित कर रहे हैं कि ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी और बराबर ए। अब सबसे पहले अपन बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि ए क्यू बराबर क्यू बी बराबर 2a, अतः Q बिंदु क्या हुआ, ए बी का मध्य बिंदु हो गया। अब मध्य बिंदु के सूत्र से एक्स डैश बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर -4 प्लस 0 बटा 2 बराबर -2, और y डैश बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 0 प्लस 6 बटा 2 बराबर 3। इस तरह Q के निर्देशांक आपके आगे -2 और 3। इसी प्रकार P बिंदु है वह ए क्यू का मध्य बिंदु होगा, तो x बराबर x1 प्लस x डैश बटा 2 बराबर -4 प्लस -2 बटा 2 बराबर -3, और y बराबर y1 प्लस y डैश बटा 2 बराबर 0 प्लस 3 बटा 2 बराबर 3 बटा 2। तो इस तरह बिंदु P के निर्देशांक -3 3 बटा 2 आ गए। अब बिंदु R के निर्देशांक, अब R बिंदु QB का मध्य बिंदु है, तो x डबल डैश बराबर x डैश प्लस x2 बटा 2 बराबर -2 प्लस 0 बटा 2 बराबर -1, और y डबल डैश बराबर y डैश प्लस y2 बटा 2 बराबर 3 प्लस 6 बटा 2 बराबर 9 बटा 2। तो इस तरह R बिंदु के निर्देशांक आपके आगे -1 9 बटा 2। तो इस तरह सरल रेखा को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु P के निर्देशांक -3 3 बटा 2, Q के निर्देशांक -2 3 और R के निर्देशांक -1 9 बटा 2 प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। माना रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 पर स्थित बिंदु है पी एक्स वाई, और बिंदु ए जिसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 1 3, बिंदु बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 बराबर लैम्बडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। अनुपात अपने को ज्ञात करना है, तो अनुपात अपन ने मान लिया कि m1 अनुपात m2 जो है वो लैम्बडा अनुपात 1 है। अब विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 मान रख दीजिए, तो x बराबर लैम्बडा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर 2 लैम्बडा प्लस 1 बटा लैम्बडा प्लस 1। अब इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिया है। इसी प्रकार y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, तो y बराबर हो जाएगा लैम्बडा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर 7 लैम्बडा प्लस 3 बटा लैम्बडा प्लस 1, और इसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दिया है। चूंकि बिंदु P एक्स वाई दी गई रेखा पर स्थित है, अतः एक्स वाई के जो मान है वह अपने जो समीकरण दे रखे 3x प्लस वाई बराबर 9 इसको संतुष्ट करेंगे। तो एक समीकरण 1 और 2 से एक्स वाई के मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो 3 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 1 बटा लैम्बडा प्लस 1 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 बटा लैम्बडा प्लस 1 बराबर 9। अब इस पूरी समीकरण को लैम्बडा प्लस 1 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ 3 इंटू 2 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 बराबर 9 लैम्बडा प्लस 1, कोष्ठक हटा दीजिए, तो 6 लैम्बडा प्लस 3 प्लस 7 लैम्बडा प्लस 3 बराबर 9 लैम्बडा प्लस 9। अब लैम्बडा जितने भी है सारे एक तरफ ले लीजिए, तो 13 लैम्बडा माइनस 9 लैम्बडा बराबर 9 माइनस 6, यानी कि
4 लैम्बडा बराबर 3, या लैम्बडा बराबर मान आ जाएगा आपका 3/4। इस तरह m1 अनुपात m2 जो अपन ने लैम्बडा अनुपात 1 माना है वो बराबर हो जाएगा 3/4 अनुपात 1। अब इसको जब सरल अनुपात में बदलेंगे तो 4 से दोनों को गुणा करना होगा, तो यह अनुपात आ जाएगा 3/4। अतः दी गई सरल रेखा 3x + y बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 व 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3/4 के अनुपात में विभाजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंत विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो अपने को अनुपात ज्ञात करना है, फिर इसने कहा p का मान ज्ञात करो, यानी p का भी मान ज्ञात करना। दो काम अपने को यहाँ पर करने हैं। तो सबसे पहले अपन अनुपात ज्ञात करेंगे। माना p बिंदु जिसके निर्देशांक x y जो कि अपने को दे रखे -3p, बिंदु a -5, -4, बिंदु b -2, 3 को m1 अनुपात m2 बराबर लैम्बडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र x बराबर m1 × x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। मान रख दीजिए, x का मान अपने को दे रखा है -3, तो -3 बराबर लैम्बडा × -2 + 1 × -5 बटा लैम्बडा + 1। पक्षांतरण कर दीजिए, तो यहाँ पर लैम्बडा + 1 बाईं तरफ आकर के यहाँ गुणा में हो जाएगा। तो -3 लैम्बडा -3 बराबर -2 लैम्बडा -5। लैम्बडा बाईं तरफ ले आइए सभी पक्षांतरण करके, और बिना लैम्बडा की संख्या को अपन दाईं तरफ ले जाएंगे। तो -3 लैम्बडा + 2 लैम्बडा बराबर -5 + 3, या माइनस लैम्बडा बराबर -2, यानी कि लैम्बडा बराबर आ जाएगा 2। अतः बिंदु -3p बिंदु -5, -4 और बिंदु -2, 3 को मिलाने वाली रेखा को 2/1 में विभाजित करेगा। अब अपने को p बिंदु के निर्देशांक में p का मान ज्ञात करना है। तो p यहाँ पर y निर्देशांक है, तो यहाँ पर y निर्देशांक का सूत्र लेंगे y बराबर m1/2 + m2y1 बटा m1 + m2। y का मान p बराबर 2 × 3 + 1 × -4 बटा 2 + 1 बराबर 6 - 4 बटा 3 बराबर 2/3। इस तरह p का मान 2/3 प्राप्त होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।